देखिए, अभी आपने जो नाम लिया कब्रिस्तान, हम्म कब्रिस्तान मुस्लिम के जो सब होते हैं उनको दफनाया जाता है, हम्म लेकिन चीजें एक ही होती है। हम्म चाहे वो शमशान भूमि हो, हम्म चाहे वो कब्रिस्तान हो। दाग कई प्रकार के होते हैं, धरती का भी होता है, अग्नि का भी होता है, जल का भी होता है। जी। लेकिन वो अपन कहते हैं ना कि कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के अंदर में अपन इधर भूत जिन, भूत और जिन, जिन अपन कहेंगे तो मुस्लिम कब्रिस्तान से कहेंगे, भूत कहेंगे तो अपन कहेंगे। तो क्या है गुड़िया कि कोई भी जाति धर्म जो भी है वो सिर्फ एक ही चीज है, उसका नाम है इंसानियत। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो क्या है कि इंसान ने बांटा है। अपन ने धरती भी बांट लिया, अपने अलग अलग देश बना लिए, राज्य भी बांट लिया, सागर भी बांट लिए, ये पानी ये हमारा ये हमारा। अपन ने कब्रिस्तान भी बांट लिया, शमशान भूमि बांट ली, लेकिन इंसान को तो कम से कम मत बांटो, क्योंकि इंसान ही एक इंसानियत है और वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी तो सब बाद में, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, बाकी सबसे बड़ी जाति एक ही होती है, वो है इंसानियत। जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि इंसानियत सबसे ऊपर है, हर धर्म से, हर जाति से। तो गुरु जी, ये जो मसानी तंत्र होता है, क्या ये सिर्फ शमशान में किया जाता है या किसी भी जंगल में कर सकते हैं? देखिए, ये मसानी जो क्रिया होती है वो शमशान में ही होती है जी। और वो 100 के ऊपर होती है। जैसे मान लो कोई देह संस्कार करके चले गए, वो पूर्ण रूप से तो करके जाते नहीं है, वो जलते रहता है मिट्टी बनने के लिए, उसी जगह ये इस्तेमाल की जाती है। उसी पर जो अग्नि है उसी पर मांस भी पकाया जाता है, वहां मदिरा का प्रयोग भी होता है और कुछ मिठाई का प्रयोग भी होता है। जी। तो वो चीजें जब वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं काम के अंदर में, तो चारों तरफ जो चीजें वहां घूम रही है वो चारों तरफ मंडराने लग जाती है। तो जैसे मान लो एक बार मेरी क्रिया थी, तो उसमें वो मंडरा, तो मैंने तो दायरा बांध रखा था कि अटैक नहीं करे, अटैक भी कर जाती, तो वो चीज चारों तरफ घूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है, कूदने लग जाती है, क्योंकि उनको जो चीज दिख रही है वो उसको इस्तेमाल करना चाहती है। जैसे मान लो उसके अंदर में क्या, वो आत्माओं के अंदर में सात्विक आत्मा भी होती है और कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो बुरी होती है, जो मांस मदिरा इस्तेमाल करती है। अच्छा। और कुछ मिठाई इस्तेमाल करती है। कई बार आपने सुना होगा कि 4 रास्ते होते हैं, वहां से कोई मिठाई लेके जा रहे थे तो ऐसा हो गया। हाँ। तो कुछ आत्माएं ऐसी शुद्ध और सात्विक भी होती है जो उस मिठाई के पीछे आ जाती है बेटा। तो वो सारी चीजें नाचने लग गई, चारों तरफ से नाचने लग गई। मैंने मेरा दायरा बांध रखा था, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि देखो बेटा, इसके अंदर में हर इंसान इस कार्य को मैं बोल रहा हूँ उसको इस्तेमाल ना करे, ताकि कोई शरीर पे नुकसान पहुंच जाए। इसके लिए विधि विधान और सब चीज का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो आपका कहता हूँ कि इन शक्तियों को हासिल करने उम्र का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उम्र तभी व्यतीत होती है जब इन कामों से वो निकलता है। किसी के पास 1 विद्या होती है, किसी के पास 2 विद्या होती है, किसी के पास 3 होती है, किसी के 5। संपूर्ण विद्या का जो मालिक होता है उसके सफेद बाल जरूर मिलेंगे। जी गुरु जी। उम्र का प्रभाव मिलेगा। और इन शक्तियों को उन्होंने अपने दिल में समाया है, अपने शरीर में समाया है। जब चाहे उसका प्रयोग करने के लिए, वो उनको इस्तेमाल करने के लिए अपने सामने जाहिर कर सकते हैं और उनको कार्य के अंदर में ले सकते हैं बेटा। जी गुरु जी, जैसे कि आपने बताया, मसानी जो तंत्र होता है, ऐसा भी होता है कि जब इसके मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बीच में किसी का भी बोलना मना होता है, तो ऐसा क्यों गुरु जी? देखो बेटा, मैंने अभी आपको क्या कहा, दायरा बांधना। जी जी जी। दायरा अगर बांध देते हैं तो उसके आसपास कोई चीजें होती हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो शमशान में तो कुत्ते वगैरह भौंकते रहते हैं, लेकिन वो दायरा मंत्रों द्वारा जो बांधा जाता है तो उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जी। अगर वो दायरा नहीं बांधे, कोई खिलाड़ी ऐसा कच्चा है, अगर उसने दायरा नहीं बांधा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कोई चीज सिद्ध करने के लिए उसका सबसे बड़ा क्या है, सीढ़ी बाई सीढ़ी। यानी कि आज आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है,
और इस 3000 सीढ़ियां हैं, तो अगर एक एक सीढ़ी करके आप पहुंचोगे तो चाहे सुबह से लेकर शाम लग जाए, लेकिन पहुंच जाओगे बेटा। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं 1 घंटे में पहुंचना और 10-10 सीढ़ी को क्रॉस करूं, तो आप कूदेंगे, थोड़ी देर तो कूद लेंगे, लेकिन बाद में वापस नीचे आ जाएंगे। जी। तो विद्या हासिल करने के लिए समय भी लगता है, उम्र भी लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन उसका अनुभव होना जरूरी होता है, उन शक्तियों का होना जरूरी होता है। तब जाके कई बार क्या होता है कि कोई काम, जैसे मान लो किसी ने किसी को कोई कार्य दिया, घरेलू कार्य बहुत प्रकार के होते हैं, कई जगह आपस के अंदर में मैंने बहुत से कार्य इन दिनों मेरे पास आ रहे हैं, और ऐसे आ रहे हैं जैसे वो आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं। आपकी जैसी बिटिया रानी भी 2-3 बार, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वैसे तो मेरे जीवन में काफी आ चुकी है, लेकिन आंखों में पानी लेके आ गए कि गुरुजी में ऐसी बात है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ बेटा। तो उनका भी कार्य करना पड़ता है बेटा।